हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल जो लेंस होते हैं वो नॉर्मली दो तरीके से होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन, ये ठीक है, ये मिरर पढ़े थे और मिरर के अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है इसको हमने देखा था। तो वैसे यहां पे देखेंगे कि भाई अगर मान लो कोई लेंस है कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो उससे रे ऑफ लाइट उससे कैसे गुजरती है, रिफ्रैक्शन उनके अंदर कैसे होता है, पार्टिकुलर उसके बारे में देखेंगे। जनरली अगर देखा जाए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। तो अभी जो हम देखेंगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेंसेज देखेंगे, उनका नाम देखेंगे, ठीक है, रूल्स देखेंगे। उसके बाद फिर उनका इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, अगर उनकी पोजीशन को, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया जाए तो उनका अलग अलग इमेज कैसे बनता है, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेंस देख लें, इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लें, तो काम काफी जो है काम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए बेटा, अभी अगर मैं प्रैक्टिकली, अगर ऐसे प्रैक्टिकल देखो ना कितना फर्क होता है, ऐसे अगर मैं देख रहा हूं, आप मुझे देखो ना, देखो कितना चेंज होता होगा। डायरेक्ट देखो ना, ये डायरेक्ट आंखों, मेरी आंख क्या है लगातार चेंज होती होगी, जैसे मैं ये साइज को चेंज करता रहता हूं, जैसे इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, लेंस की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, तब क्या हो रहा है, लगातार जो ये साइज है, जो है हमारी आईज की, वो कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो ये भी एक लेंस है। वो लेंस कौन सा है? ये है भाई कॉन्वेक्स लेंस। तो उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की खासियत क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मोटा होता है, और किनारे किनारे क्या होता है, वो पतला होता है। और एक होता है कॉनकेव लेंस, उसके बाजू बाजू में क्या होगा, किनारे किनारे में क्या होगा, मोटा होगा और अंदर पतला होता है, उसका नाम कॉनकेव लेंस होता है। और एक बात बता दो जानकारी के लिए, जो ये कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है ना, वैसे कॉनकेव मिरर काम करता था। तो कॉनकेव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती थी मिरर इमेज फॉर्मेशन की, इमेज बनने की। तो यहां कॉन्वेक्स मिरर लेंस के अंदर भी 6 पॉसिबिलिटीज होगी। और जो कॉनकेव या कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो कॉन्वेक्स मिरर की होगी। तो जैसे यहां वहां पे पढ़े थे वैसे यहां पे है, बस चीजें आर पार दिख रही है, बस फर्क इतना हो रहा है। ठीक है, तो ये कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा भाई? जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स लोग ऐसे तो इस्तेमाल करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वैसे इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप में देखा जाए, टेलीस्कोप में देखा जाए, ठीक है, कैमरास के अंदर देख लिया जाए, तो ये लेंस ही इस्तेमाल करेंगे ना भाई। ऑब्जेक्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है, चीजों को आर पार देखना है, और बड़ा देखना है या छोटा देखना है, जैसा भी देखना है, मैग्नीफाइड देखना है, तो आर पार होना चाहिए ना। तो जहां पे आर पार देखना होगा वहां पे लेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो पहले चलिए देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है रिलेटेड। ठीक है, तो कहानी आराम से समझ में आ जाएगी। इत्तेफाक ऐसा है कि आपको हर एक लेंस नहीं पढ़ना है, लेंस बहुत तरीके से हो सकते हैं भाई, लेकिन जनरली आपको 2 ही लेंस पढ़ना है। कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। तो जो हमारा लेंस होता है वो नॉर्मली, जो लेंसेज होते हैं नॉर्मली वो 2 तरीके से डिवाइड किए गए हैं मेजर। वो क्या है भाई? कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। ठीक है, 2 तरीके से डिवाइड है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। रियल में देखा जाए ना, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है बाई कॉन्वेक्स। क्या ना भाई? रियल में इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स और इसका नाम है बाई कॉनकेव। जो मार्केट में जो अवेलेबल होता है इसका नाम बाई कॉनकेव है, इसका नाम बाई कॉन्वेक्स है। क्यों? उसका वजह क्या है? ये बेटा जो हमारे पास जो ये लेंस है ना, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या होता है, समझ लो एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे गिलास है यहां पे, और एक तरफ ऐसे, दोनों ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं। देखो ऐसे ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं। तो रियल में देखा जाए तो इसके अंदर बाई कॉन्वेक्स है, ऐसे और ऐसे मिलकर ये जुड़े हुए हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग दूसरा नाम बाई कॉन्वेक्स लेंस के नाम से पुकारते हैं। और ये लेंस जो होता है वो अंदर की तरफ ऐसे धंसा होता है, ये अंदर की तरफ ऐसे धंसा होता है बेटा। ये तो अंदर की तरफ धंसा रहेगा तो केव, देखो केव, गुफा, और बाहर की तरफ निकला रहेगा तो उसको वैक्स, मतलब क्या है भाई? उठा हुआ। तो ये केव जब रहेगा तो ये कॉनकेव लेंस हो गया, तो अंदर की तरफ धंसा रहेगा, और ये क्या रहेगा? ऊपर की तरफ उठा रहेगा। तो सबसे पहली पहचान नॉर्मल। अब यहां ये इसका काम क्या है बेटा? मैं देखो कंपेयर करके हमेशा पढ़ाने की आदत है। क्यों? क्योंकि उससे आपका फायदा होने वाला है। जैसे जो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस काम करता है वो वहां पे कॉनकेव करता था। कॉनकेव मिरर क्या काम करता है बेटा? कॉनकेव मिरर किसी भी चीज को, लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो वैसे कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता था वो लाइट को डाइवर्ज करता था। तो जो कॉनकेव लेंस होगा वो लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा।
बहुत सिंपल सी बात है, उसी तरीके से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं बोला इंपॉर्टेंट टर्म्स इसका नाम दे रहा हूं ना भाई, चीजें जानना जरूरी है। तो ये क्या काम करेगा, रे ऑफ लाइट। अब बेटा यहां पे देखा जाएगा रियलिटी में, अगर यहां पे देखा जाए तो देखो ये वहां पे एक मिरर जो होता था तो वहां पे एक तरफ तो लेप लगा होता था, एक तरफ तो लेप रहता था भाई, कोटिंग होती थी, लेकिन इसके अंदर देखो दो अगर देखा जाए 2 सर्कल है, इसके अंदर भी 2 सर्कल है भाई, देखो ना ऐसे, एक सर्कल इधर हो गया और एक सर्कल इधर हो गया, अच्छे से बनाना। तो यहां पे 2 सर्कल हो गया, एक यहां पे सेंटर, एक सेंटर यहां पे हो गया, इसका एक सेंटर यहां पे है तो पता चला एक सेंटर यहां पे हो गया। तो कॉन्वेक्स के अंदर 2 सेंटर होंगे, इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए इसका नाम दिया मैंने। तो पहले तो ये छोटी छोटी चीज समझ जाओ ना भाई। तो ये जो लेंस होगा, ये जो लेंसेज होते हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, इनके अंदर 2 सेंटर होते हैं। एक सेंटर तो ये है जिसका नाम हम लोग C1 के नाम से पुकारते हैं, और दूसरा सेंटर ये है भाई, इसका C2 के नाम से पुकारते हैं, या फिर ऐसे मर्जी आपकी, यहाँ पे C1 ले लो, यहाँ पे C2 ले लो भाई, 1 2, यहाँ पे C1 तो यहाँ पे C2। तो यहाँ पे भी इसका फोकल लेंथ होगा। तो रे ऑफ लाइट अगर मान लो ऐसे जा रही है तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ पे भी इसका फोकल लेंथ होगा तो इसका नाम F1 होगा, तो यहाँ पे इसका नाम F2 होगा। तो यहाँ पे भी अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो यहाँ पे भाई इसका नाम F1 F2 होगा, तो इसका नाम F1 होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे बेटा ये जो सेंटर होता है लेंस का ना, ये जो लेंस का जो सेंटर पार्ट है ना, ये जो जहां पे मोटा सा एकदम जो सेंटर पार्ट है, उस सेंटर पार्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बेटा, इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सारी चीजों को अभी डिफाइन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स यार, जस्ट कुछ देर में काम हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये जो लाइन है जो सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। ये तो बहुत बार बोल चुका हूं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो F होगा ये फोकल लेंथ है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फोकल लेंथ। और ये दूसरा है भाई, ये फर्स्ट फोकस है, और ये दूसरा है क्या भाई, सेकंड फोकस है। ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो एक ही लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकल लेंथ होंगे, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे बेटा, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आपको मालूम है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर एक का नाम R1 होगा तो दूसरे का नाम R2 होगा। तो यहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा एक का नाम R1 होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरा का नाम R2 होगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं, आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगा। और नॉर्मली आप इमेज फॉर्म भी करोगे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर इमेज कैसे बनता है, कितनी पॉसिबिलिटीज होती है इमेज बनने की। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये जो देख रहे हो, तो ये अलग अलग चेंज करते जाओगे पोजीशन, तो इमेज कैसा बनेगा, इसको चेक करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपने पहले से रिफ्लेक्शन में तो देखा ही, वैसे यहां पे भी होगा, यहां तक कि रूल्स भी वैसे लगने वाला है, तो आपको समझना है। तो यहां पे देखो, इसका नाम भाई, इसका नाम फोकस 1 फोकस 2 है, और यहां सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो इसके अंदर एक फोकल लेंथ होगा और दो फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ भी होंगे इनके अंदर। अगर बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव है तो इनके अंदर दो फोकल लेंथ होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, है कि नहीं। ये सब चीजें, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इन सबको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक बाई कॉन्वेक्स है, तो इसके अंदर 2 सर्कल, समझ लो 2 सर्कल को मिलकर बना हुआ है। 2 सर्कल ऐसे थे, जुड़े हुए थे, उनका बीच का पार्ट कट कर दिया गया, इधर बाकी हटा दिया गया, लेंस बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे कॉनकेव भी बनता है, ठीक है। अब मैंने बताया बेटा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये लाइट को क्या काम करेगा, कन्वर्ज का काम करेगा। अभी प्रूफ करेंगे सारा चीज, क्या कैसे भाई, अरे भाई रे ऑफ लाइट डालेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये सच में कन्वर्ज का काम करता है और ये सच में डाइवर्ज का काम करता है। बेटा ये कन्वर्ज का काम करता है, मैं दिखाओ, देखो देखो इसका इमेज देखो कैसे बन रहा होगा। रे ऑफ लाइट, वहां से लाइट आ रही है ना, तो ये क्या काम करता है, कन्वर्ज कर देता है। लाइट जो आती है उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, लाइट को हमेशा कॉन्सेंट्रेट कर देता है। तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है, ये क्या काम करता है, डाइवर्जिंग का काम करता है। तो कहीं फोकस लाइट हो और तो उसमें क्या करेंगे भाई, हम लोग क्या काम करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का जो है इस्तेमाल, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेट करना है लेजर वगैरह तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इसके अंदर जो टर्म्स है, इसको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। लेकिन ये नॉर्मल मार्केट में इसको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से ही पुकारते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है। इसको मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे एक लेंस ले लिया जाए, ऐसे यहां पे प्लेन है
और आधा कॉन्वेक्स लगा दिया जाए। मान लो इधर प्लेन है और इधर कॉन्वेक्स लगा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ये प्लेन है, एक तरफ प्लेन हो और दूसरी तरफ क्या कर दिया जाए भाई, ये कॉनकेव लेंस लगा दिया जाए। देखो ना, नाम बदल जाएगा भाई। ऐसा भी मार्केट में यूज होता है, ये सब चीजें भी, ऐसा भी लेंस की जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो ये एक तरफ प्लेन है तो प्लेन का रेडियस तो बनेगा ही नहीं, प्लेन का रेडियस तो इन्फिनिटी होता है, पता नहीं कहां जाएगा। लेकिन ये जो है इसका रेडियस तो बनेगा, तो इसके अंदर एक रेडियस होगा लेकिन दूसरा रेडियस तो होगा ही नहीं, क्योंकि रेडियस गोल बनेगा नहीं। जो प्लेन होगा तो कोई गोल बनेगा क्या बेटा? इसका नाम होता है प्लेन। तो प्लेन पहले लिखेंगे तो प्लेनो, और कॉन्वेक्स लगा हुआ है तो कॉन्वेक्स लगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स है। और ये देखो, पहले कॉन्वेक्स है, बाद में प्लेन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो, और इसका नाम क्या है भाई? प्लेन। ठीक है, तो कॉन्वेक्सो प्लेन। तो ये प्लेन है इसलिए कॉन्वेक्सो प्लेन बोल देंगे। ये क्या है भाई? प्लेनो कॉनकेव है। देखो ना, प्लेन है उसके बाद कॉनकेव है, तो ये पहले प्लेन है तो प्लेनो, और उसके बाद कॉनकेव है तो कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आप इमेज, ये क्या होता है, लेंस बन सकता है। ये देखा जाए तो ये रियल में प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ऐसा भी। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स बोल देते हैं। कॉन्वेक्स अगर कभी कोई बोले तो रियल में बाई कॉन्वेक्स होता है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन रियल में कॉन्वेक्स तो बहुत कुछ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन रियल में हम लोग क्या करते हैं भाई, जब कभी कोई कॉन्वेक्स बोलता है तो समझ जाते हैं वो बाई कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस से ही मार्केट में मिलेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे तो डायरेक्ट एक बाई कॉन्वेक्स देगा। लेकिन जब उसको स्पेसिफिक नाम तो बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स, तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स तो एक तरफ प्लेन रहेगा, एक तरफ ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा ऐसे करके, तो वो प्लेन, वो मिरर आपको लेंस देगा। ठीक है, तो लेंस कई तरीके से हो सकते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सब चीजें जानना जरूरी है। ठीक है, जब ये चीज आ जाएगा तो आपको रियल में कैसे इमेज फॉर्म होना है वो पता चल जाएगा। उसके लिए भाई, अब मान लो एग्जांपल के लिए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए भाई कि इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है, इसके साथ साथ रूल्स हैं कि इमेज फॉर्म अगर हो रहा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जो इमेज फॉर्म हो रहा है अलग अलग पोजीशन चेंज करने की वजह से, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ये तो एक प्रैक्टिकल हो गया जो आपको सच बहुत आसान है, प्रैक्टिकल तो बहुत आसान चीज होती है, लेकिन उसको थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाए, ये एक बड़ा टॉपिक है। तो उसके लिए मैंने बताया, जैसे वहां पे पढ़े थे भाई कि मिरर के अंदर अगर देखना है कि कैसे कैसे इमेज बनता है, कैसा बनता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो ये टर्म्स जब जान जाओगे तो रूल्स जानना पड़ेगा। जब रूल्स जान जाओगे तो बार बार क्या करोगे, जो प्रैक्टिकली कर रहे हो उसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकली यहां पे आराम से कर लेंगे और रियल में वही सही बनेगा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं और देखते हैं भाई रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाना है, ये कॉन्वेक्स लेंस से मैं दूर दूर जाता जा रहा हूं या नजदीक 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 इसके आता जा रहा हूं, तो हमारा इमेज कैसा बन रहा है, ये इमेज कैसा बन रहा है, इसे नजदीक दूर जाता जा रहा हूं, तो ये इमेज हमारा बन कैसा रहा है रियल में, उसको चेक करने वाले। या कोई ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है, इसको ऐसे देखते 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 पीछे होते जा रहा हूं, या बहुत दूर हूं थोड़ा नजदीक नजदीक होते जा रहा हूं, तो देखते हो यार कि इमेज कैसा बन रहा है, तो वो इमेज आसानी से यहां पे दिख जाएगा। 2 मिनट का काम नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और उससे नजदीक होते जा रहा हूं, नजदीक होते जा रहा हूं, सब हो गया काम। लेकिन इस चीज को यहां पे बनाना रहे तो एक बड़ा सा टास्क हो गया। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ टर्म्स बताया वैसे कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है भाई, देखो इसको मिटाते रहे। तो बेटा जो नॉर्मली लेंस होता है कितने तरीके से भाई, 2 तरीके से, लेकिन वो भी कई कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, और कुछ टर्म्स है, जैसे वहां पे होता था पोल, तो यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन 2 होते हैं। और क्या, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उसको अलग से डिफरेंशियल लिखाने की जरूरत है क्या? ठीक है, और उसी तरीके से वहां पे फोकल लेंथ होता था, यहां भी फोकल लेंथ, यहां पे भी फोकस, वहां पे भी फोकस, तो वही सेम सब कुछ कहानी है। ठीक है, बट यहां पे डबल हो जाता है। ओके, अब अगर से देखा जाए रूल्स देखा जाए भाई, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स होंगे, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन किसके लिए भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए, दोनों के लिए भाई। दोनों देखो रूल एक ही जैसा होता है, रूल्स एक ही जैसे रहेंगे, बस सिर्फ आपके आंखों का धोखा रहेगा।
जैसे कॉनकेव लेंस के लिए रूल होता था भाई, कि पहला रूल क्या है कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट, मैं बार बार उसको कंपेयर कर रहा हूं ताकि वो एक ही पढ़ोगे तो सारा काम हो जाएगा। तो जो मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए होता था कि जब रे ऑफ लाइट कोई पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर गुजरती है। वही सेम रूल यहां पे भी लगेगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। सेम कहानी यहां पे भी होगा। और इसके अंदर सब कुछ रियल होता था, इसके अंदर वर्चुअल होता था, या रियल होगा ये वर्चुअल होगा, क्योंकि वहां पे कॉनकेव का सब कुछ रियल होता था और कॉन्वेक्स का वर्चुअल होता था। तो सारा कहानी वैसे होने वाला है जो वहां पे होता था, लेकिन ये समझो कि ये कॉनकेव मिरर है और ये समझो ये कॉन्वेक्स मिरर है, बस इतना ही, तो आसानी से काम हो जाएगा। तो देखो जरा, तो पहला रूल क्या है भाई, यहीं पे दोनों का दोनों रूल इधर बता दूंगा भाई। यहां पे एक अपना कोई लेंस है, ठीक है, यहां पे एक लेंस बना दिया जाए भाई, चलो बड़ा सा एक बनाते हैं। यहां पे एक बड़ा सा बना दो भाई, एक कॉनकेव यहां पे लेंस बना दे रहा हूं, और यहां पे एक बड़ा सा लेंस बना दे रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर, इसका नाम है बेटा फोकस, तो यहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये फोकस दूसरे वाले का, तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। इसका नाम 1 तो ये 1, तो इसका नाम 2 तो ये 2, ठीक है। वैसे यहां पे सेम कहानी, यहां का नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये होगा फोकस, तो यहां पे फोकस तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो ले लिया, काम खत्म है, सिंपल है यार, ये 2 हो गया। उसके बाद सब कुछ क्लियर है। अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, ठीक है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। बेटा 3 ही रूल रहेगा, वहां पे भी होता था 3 रूल, नॉर्मली जनरली 3 ही रूल होता था। पहला रूल क्या होता था उसका मैं याद दिला रहा हूं कि जब कोई रे ऑफ लाइट, याद आया, ये देखकर याद आया, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो वहां पे फोकस से होकर गुजरना होता था, लेकिन इत्तेफाक से होता था मिरर। बेटा एक साथ दो काम मैं कर रहा हूं इसलिए याद आया, ताकि वहां पे होता था मिरर, तो वहां पे अंदर तो जा नहीं पाती थी, तो इधर होता था फोकस, तो इधर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती थी। लेकिन ये है लेंस, यहां पे लाइट डायरेक्ट आर पार चली जाती है, तो यहां पे लाइट ऐसे जाएगी लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी भाई, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, गुजरेगी भाई, डायरेक्ट बता दे रहा हूं, इधर फोकस से होकर गुजरेगी, सीधा सीधा बात, क्या लिए टाइम पास करें। तो जब कोई रे ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस में, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होकर, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होकर फोकस 2 से गुजरेगी, क्योंकि यहां पे फोकस 1 है, तो फोकस 2 से गुजरेगी। तो राइट साइड में जब बनेगा, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, राइट साइड मतलब पॉजिटिव और इधर मतलब नेगेटिव, तो पॉजिटिव जो है इमेज जो हमारा बनेगा पॉजिटिव साइड बनेगा। अब बनेगा कैसे भाई, वो तो देखा जाएगा, सब कुछ देखेंगे। तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल सिंपल है यार, चीजों को समझो बस। दूसरा रूल, जब कोई रे ऑफ लाइट कहां से होकर गुजरेगी भाई, कहां से होकर गुजरेगी, जब कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगी तो क्या करेगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यही तो बताया था भाई। सेम यहां पे भी कहानी होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, अगर मान लो रे ऑफ लाइट कोई फोकस से जाएगी तो क्या करेगी, पैरेलल, यहां पे अगर मान लो इसे दे दिया जाए, फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी, ऐसे एग्जांपल के लिए फोकस से जाएगी तो क्या होगा भाई, ये रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट किधर जाएगी भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और क्या, सिंपल। तो फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो पहला रूल क्या है भाई, जब प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन जब फोकस से होकर गुजरेगी तो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर मान लो ये फोकस अगर यहां पे डाल दिया जाता वही बात पड़ जाएगा। अगर मान लो फोकस से जाती है रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती नॉर्मली। उसके बाद तीसरा रे ऑफ लाइट हमारा जो तीसरा, अगर देखा जाए तीसरा हमारा जो रूल है वो क्या है भाई,
जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो जैसे गई थी वैसे ही वापस हो जाएगी। कैसे भाई? जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जैसे जा रही है वैसे ही डायरेक्ट क्या होगी, वापस हो जाएगी। तो कोई रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जैसे जा रही है वैसे ही वापस हो जाएगी। और क्या रूल, बस खत्म। क्योंकि यहां पे ये रूल तो लगा ही सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमारा दो तरीके से हो जाएगा भाई, बात को समझो। तो पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। रियल में बताया जाए ना तो इन्हीं दोनों का यूज करके पूरा काम ही अपना निकल जाएगा। इन दोनों को यूज करेंगे और पूरा इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे भाई। तो रूल नंबर 1 2 3 ये बात समझ में आए भाई। तो नॉर्मली देखा जाए तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल से जाएगी तो फोकस। यहां पे ये जो फोकस अपना, प्लीज ये फोकस से ऐसे भी जा सकते हो या फिर ऐसे ले लो, रे ऑफ लाइट आपको समझाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो। ऐसे फोकस से जाएगी अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ऐसे बोल सकते हो। फोकस जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वही बात पड़ा, नीचे से भी लिख सकते हैं। तो ये पहला रूल, ये दूसरा रूल, और उसके बाद तीसरा रूल क्या भाई, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया 3 रूल। अब जब इमेज बनाएंगे तो इनमें से एक रूल फिक्स मैंने किया था, वो कौन था भाई, कि जब रे ऑफ लाइट कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो पक्का है सबके अंदर इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए सबके अंदर रूल मैं क्या कर दूंगा, फिक्स करके रख दूंगा। ये हमेशा है पहला रूल। बाद में चेंज करते जाऊंगा पोजीशन ऑब्जेक्ट का और दूसरा या तीसरा रूल लगाते जाऊंगा, ऑटोमेटिक इमेज बनता जाएगा। अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रूल्स पूरे वहीं पे समझ में आ जाएगा रियल में क्या है। यहां पे सेम कहानी होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट क्या जाएगी भाई, सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर गुजरेगी रियल में, लेकिन यहां पे फोकस से होकर गुजरती ही नहीं है। ये कहां पे गुजरती है भाई, इसको गुजरना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करता है, डाइवर्ज का काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। तो रे ऑफ लाइट को ये क्या काम करता है बेटा, ये डाइवर्ज कर देता है। तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर देखो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहां पे जो मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा गया तो यहां पे क्या करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट क्या करेगी, डाइवर्ज होगी। देखो ना, तो ऐसे जाना था लेकिन डाइवर्ज हो गई। तो वैसे सेम कहानी यहां पे ले लिया जाए अगर, या फिर पहला रूल हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा क्या ले लीजिए भाई, सीधा वाला, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी तो जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी, तो इसको दूसरा रूल बोल दो। तीसरा रूल क्या है भाई, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी, मान लो एग्जांपल के लिए इधर फोकस से होकर जाएगी तो वो किधर जाएगी भाई, वो सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये फोकस से अगर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो हमारा तीसरा रूल इसके अंदर भी लागू हो गया। देखिए ये हमारा जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबके लिए ये जो हमारा यहां पे है रूल 1 2 3, ठीक है, वही सेम कहानी। जैसे यहां पे फोकस से गया तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो वैसे यहां पे जो अगर फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1 2 3। दो पहला रूल और जो हमारा दूसरा रूल है, मैंने पहला यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और फोकस से वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, या फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो दोनों उल्टा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों मिलाकर एक ही रूल हुआ। तो हमें इसमें तीसरा रूल क्या है भाई, जो दूसरा रूल कौन सा है जिसको जानना है, वो क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से वहां पे होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के अंदर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस उसी बिना डिविएट हुए रास्ते से सीधा वापस चली जाती है। तो इन्हीं दोनों का यूज करके पूरा इमेज बना दूंगा, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर देने की और जरूरत ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कौन सा भाई, कौन सा पढ़ रहे हैं, image formed by concave and convex lens, that means what, image formed by spherical lens जा रहे पढ़ने। क्योंकि आपको बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिया, रूल्स बता दिया। रूल्स मैंने क्या बताया भाई, कि चाहे लेंस कौन सा लो, चाहे कॉनकेव लो चाहे कॉन्वेक्स लो, दोनों की रूल एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा,
यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट चला जाएगा। तो कॉन्वेक्स के अंदर जाकर मान लो देखा जाए रूल, तो पहला रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, या फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और तीसरा रूल जो है हमारा वो क्या है, जाकर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से वापस हो जाएगी, ठीक है, उसी बिना किसी एंगल के सीधा सीधा वापस हो जाएगी बिना रिफ्रैक्ट किए हुए। तो ये हमारा हो गया तीसरा रूल। और वही सेम कॉनकेव लेंस के अंदर भी निकालना है, सेम बनाना है, तो उस पर कुछ अलग से जानने की जरूरत नहीं है। उसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस बना सकते हैं भाई। तो ये जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, इसको एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको।